देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे पलवल जिले की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से हमारे कार्यकर्ता बंधु और हमारे सतवीर जी पटेल जी और सभी लोग हमारे बीच में आए, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे यही हैं कि देखिए, प्रचार का बहुत कम बचा है समय। मैं जनता से अपील करता हूँ, 12 मार्च ये जनता का पर्व है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार हथीन नगर पालिका में बनाए। यही मेरी आप लोगों से अपील है कि आप देख रहे हो हमारा प्रचार इतनी तेज गति से चल रहा है, 36 बिरादरी का जन समर्थन हमें मिल रहा है। अब देखिए, मैं इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का एक मामूली सा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी रेणुलता को भाजपा की टिकट देकर ये इतना विश्वास और मान सम्मान दिया है और विश्व की बड़ी पार्टी होने के नाते हमारे जो नेता हैं माननीय मोदी जी, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं और मेरी पार्टी का एक एक मंत्री, विधायक, सांसद अपने आप को एक छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता अपने आप को समझता है और भाजपा की पार्टी किसी भी चुनाव को बड़ा या छोटा नहीं समझ के नहीं लड़ती। हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो सांसद पद का चुनाव हो। हमारे पास नेता हैं, नेता लोगों को विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि हम रेणुलता के साथ खड़े हैं। हथीन से लेकर पलवल तक और पलवल से लेकर चंडीगढ़ तक विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए मेरे माननीय सभी नेता जनता के बीच में ये अपील करने आ रहे हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर रेणुलता जी को भारी मतों से जिताएं। देखो, चुनाव में प्रतिक्रियाएं आती जाती रहती हैं, लोग आरोप लगाते रहते हैं, और लेकिन आप देख रहे हो हमारे मीडिया के साथी बंधु हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा चुनाव प्रचार 36 बिरादरी के ऊपर चल रहा है और इतना भारी जन समर्थन हर समाज से भरपूर, नोट भी और वोट भी लोग हमें दे रहे हैं। गरीब जनता हमारा स्वागत मान सम्मान कर रही है। उन्होंने मेरे 7 साल का विकास कार्य देखा है, हमारे कार्य करने की शैली हमारी देखी है। हम जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता हैं, लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई जातिवाद की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, और भाजपा विकास की और 36 बिरादरी की बात कर रही है। और लोग आज इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। हमारे विरोधी कांग्रेस के माननीय विधायक साहब जो हथीन से गलती से चुनाव जीत कर आए, वो भी ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है और बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विरोधी इस बात का आज मानने को मजबूर है कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में, इस राज्य में और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ भाजपा सरकार ही इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है भाई सुमित राणा जी, जो पिछले 5 साल से इस क्षेत्र की पूजनीय जनता की सेवा में दिन रात करके लगे हुए थे। भाजपा ने दोबारा ऐसे कार्यकर्ता को यहाँ पर दोबारा पार्टी का सिंबल पे लड़ाकर और इसका एक बहुत बड़ा हमें उपकार किया है हमारे ऊपर। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ की जनता जो है वो पूरे तरह से विपक्ष यहाँ पर गायब हो चुका है। और हमारे जो सुमित भाई ने जो पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़, मैं पानी की बात करूं, मैं सफाई की बात करें, हम बात करें यहाँ की गांव के समुदायों की चौपालों की बात करें, तो रेन्यूअल आज के द्वारा जो भी पानी के हैं क्षेत्र में तो है ही है कार्य। तो ये भाई ने बहुत दिन रात एक करके इस जनता की सेवा की है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता हमें बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ पर हमारे भाई सुमित जी की जो धर्मपत्नी है श्रीमती रेणु जी, उनको बहुत ही भारी मतों से जिता कर भेजेंगे, ये जो है ऐसा लग रहा है। देखिए, हथीन क्षेत्र के समस्त समाजों को मैं एक विशेष अनुरोध और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को खिलाने के लिए सुमित भाई की धर्मपत्नी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। विकास के किसी भी दृष्टिकोण को आप देखेंगे तो वहां ना धर्म देखा जाता है और ना जाति देखी जाती है, सिर्फ देखा जाता है कि भारत का नागरिक है। पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में किसी तरह से हथीन की जनता इधर उधर बट करके एक भूल कर चुकी है कि डबल इंजन की जो सरकार हरियाणा और केंद्र में चल रही है उसमें
विधानसभा में वो चूक गए। मैं उनको एक विशेष तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि अब आपको एक मौका मिला है, तीसरे इंजन की जो सरकार बनने जा रही है उसमें हतीन में भाजपा का कमल का फूल खिलना चाहिए। भाजपा के प्रत्याशी को आप विजयी बनाइए, तो किसी कारण से जो विधान सभा के कारण आपके विकास कार्यों में कमी आएगी उसे सुमित भाई और उनकी पत्नी मिलकर के पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर उन्हें आशीर्वाद देकर के, टिकट देकर के यहां भेजा है और उनका आश्वासन है कि आप जाओ और हतीन में किसी तरह से विधानसभा में जो चूक ही, उस जनता को उस चूक को सुधारने का मौका दो, उन्हें समझाओ और विकास के लिए जितना भी आप चाहेंगे हतीन के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। सतवीर सर, पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मंत्री जी आए थे। मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हतीन में विकास नहीं होगा तो मेरा हाथ पकड़ लेना। तो इस बात से क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, जो मैंने कहा ना कि मंत्री जी वही आश्वासन दे रहे हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास का हमारे पार्टी का नारा है और उसमें किसी तरह से विधानसभा के कारण कमी रहती है तो अगर चेयरपर्सन आपका यहां से भाजपा का बनेगा तो समझो पार्टी का बन गया। पार्टी का बन गया तो विशेष दुलार उस चेयरपर्सन पर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और एमएलए और मंत्री तो सब सहयोग देंगे ही देंगे।